हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स से। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन से होते हैं, फंक्शंस क्या होता है और कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है एक इंसान को लेना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उस चैप्टर का एक सिंपल सा नाम है, वो नाम है प्रोटीन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ओके, अब बात रह गई प्रोटीन्स का। तो यहां पर प्रोटीन जो है सबसे पॉपुलर चीज है और आज के समय में चाहे वो जिम बॉय हो चाहे वो जिम गर्ल्स हो, हमेशा एक ही नाम रखते रहता है कि हमें कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर एक खाना चाहिए, तो कौन सा प्रोटीन कैसा होता है, कितना मात्रा में लेना है, किस तरीके से लेना है, इन सभी चीजों के बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट लर्न में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इस लेक्चर में जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे और उसके बाद से जो है हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है मीनिंग्स ऑफ प्रोटीन। आखिर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, क्या इंपोर्टेंस होता है और कौन कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में जो है हम लोग यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। यहां पर जो हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है, क्या इंपोर्टेंस है, क्या यहां पर फंक्शंस है, उसके बारे में जो है हम लोग यहां पे बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे कि क्या क्या चीज से जो है प्रोटीन बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो अमीनो एसिड जो है किस चीज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर अमीनो एसिड का कितना क्लासिफिकेशन है, इसेंशियल कितने हैं, नॉन इसेंशियल कितने हैं, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, आखिर हम लोग जज कैसे करें कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सा प्रोटीन अच्छा नहीं है, किस तरीके से हमें पता लगाना होता है कि कौन सा फूड में अच्छा प्रोटीन है और हमें कौन सा फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। आखिर ऐसे कौन कौन से डाइटरी सोर्स हैं जहां पर प्रोटीन जो है अच्छे मात्रा में हमें देखने को मिलता है और अच्छे लेवल वाला। नेक्स्ट है प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यहां पर देखेंगे डिफिशियंसी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। अगर एक इंसान के अंदर जो है प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाए या फिर एक इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को लेना शुरू कर दे, तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और जहां पर हम लोग दो डिजीज के बारे में बात करेंगे, पहला है क्वाशियोर्कर्स एंड मरस्मस एंड नेक्स्ट होगा टेबल, जहां पर हम लोग देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए के द्वारा जो है कितना मात्रा में जो है प्रोटीन को एक इंसान को मिनिमम मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर्स हो, चाहे जो है वो प्रेग्नेंट मदर्स हो, चाहे जो है वो ओल्ड एज इंसान हो, उसको कितना मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, इसके बारे में जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो आज इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आराम से बैठना है, अच्छे से बैठना है और सभी लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है। इसके नोट्स जो है तुमको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से निकाल के तुम जो है यहां पे प्रिंट भी करवा सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो। ओके, तो हम लोग जो है बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रोटीन्स द वीआईपीज ऑफ आवर बॉडी। यहां पे बोला गया वीआईपीज ऑफ आवर बॉडी। अब यहां पर हम वीआईपी भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये भाई भी वीआईपी है, मींस वीआईपी का भी वीआईपी है। वैसा चीज जो है यहां पर प्रोटीन होता है हमारे बॉडीज के लिए। किसके लिए? हमारे बॉडीज के लिए। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला आ रहा है वो कह रहा है कि दिस इज द लाइफ बिल्डर। क्या कह रहा है? दिस इज द लाइफ बिल्डर, हमारे लाइफ को बिल्ड करता है। प्रोटीन्स आर लाइक ए ब्रिक्स। प्रोटीन जो है यहां पे ब्रिक्स भी है, प्रोटीन यहां पे सीमेंट भी है, प्रोटीन यहां पे वर्कर भी है और प्रोटीन जो है यहां पे सभी काम कर रहा है। मींस हमारे बॉडी के हर एक सेल प्रोटीन के बने होते हैं। उस सेल को जोड़ने वाला जो चीज होता है वो भी प्रोटीन से बने होते हैं और जो जोड़ रहा होता है वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। मींस ब्रिक्स भी, मींस सीमेंट्स भी एंड मींस वर्कर्स भी। और यहां पर कहा गया कि बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग एवरी पार्ट्स ऑफ यू, जितना भी बिल्डिंग हो रहा होता है, जितना भी रिपेयरिंग हो रहा होता है, ये सारे काम जो है प्रोटीन के ही होते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि एवरीवेयर इन यू, तुम्हारे बॉडी के हर एक जगह पर जो है प्रोटीन ही प्रोटीन है। कैसे है? जैसे मान लेते तुम्हारा शाइनी हेयर, तुम्हारा चमकते हुए बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे ऑर्गन, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन, तुम्हारे एक्सटर्नल ऑर्गन, तुम्हारे बोन्स, इस सब जगह में जो है तुम्हें प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहां पे कहा गया फ्रॉम शाइनी हेयर्स टू स्ट्रॉन्ग मसल्स, फ्रॉम ब्रेन सेल्स टू एंटीबॉडीज एंड द प्रोटीन्स आर इन एक्शन। ये
सारे जगह पर जो है तुम्हें प्रोटीन देखने को मिलेंगे, चाहे तुम्हारे ब्रेन सेल्स हो, न्यूरॉन्स हो, नेफ्रॉन्स हो, या फिर एंटीबॉडीज हो जो कि जो है तुम्हें इम्यूनिटी प्रदान करता है। इन सभी जगह पर जो है प्रोटीन ही प्रोटीन होते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि मल्टीटास्किंग मास्टर। ये जो प्रोटीन होता है ये मल्टीटास्किंग मास्टर तो होता है, हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, वो भी अकेले। तो यहां पे कहा रहा है कि दे आर एंजाइम, ये जो है एंजाइम भी है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ये हॉर्मोन्स भी है जो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये कैरियर्स का भी काम करता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? हेमोग्लोबिन, इट्स आल्सो द प्रोटीन। नेक्स्ट है डिफेंडर, ये जो है हमें इंफेक्शन से भी जो है बचाता है। तो ये सारे काम जो है एक ही प्रोटीन कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द मल्टीटास्किंग मास्टर्स। अब एक ही प्रोटीन कैसे कर रहा होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट होता है वेटिमेटर्स। वेटिमेटर्स का मतलब क्या होता है कि अराउंड 20% ऑफ योर बॉडी वेट इज प्योर प्रोटीन्स। तुम्हारे बॉडी का 20% हिस्सा जो है पूरा का पूरा प्रोटीन्स है। एक्चुअली में सबसे ज्यादा होता है हमारे बॉडी में वाटर, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा कोई चीज देखने को मिलता है, दैट्स द प्रोटीन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि नो स्टोरेज टैंक। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो ये जो है स्टोर हो जाता है एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब तुम्हारे बॉडी में फैट ज्यादा हो जाएंगे वो स्टोर हो जाएगा एज ए कोलेस्ट्रॉल के रूप में, लेकिन तुम्हारा प्रोटीन का स्टोरेज तुम्हारे बॉडी में नहीं होता है। तो यहां पे कहा गया अनलाइक फैट, प्रोटीन इज नॉट स्टोर्ड, प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। यू मस्ट ईट इनफ डेली टू कीप द सप्लाई रनिंग। तुम्हें रोज जो है प्रोटीन को लेना होगा अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और अपने बॉडी को रनिंग करने के लिए। जितना प्रोटीन की जरूरत होगी उतना प्रोटीन को जो है तुम्हें रोज लेना ही होगा। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर का एक्स्ट्रा नीडेड इन ग्रोथ फेज। वैसे बच्चे, वैसे प्रेग्नेंट ओमेन, वैसे लैक्टेटिंग ओमेन जिसको जो है और ज्यादा मात्रा में टिश्यू रिपेयरिंग की जरूरत हो या फिर और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहां पर जो है उसे प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना होता है। तो यहां पे दिया गया किड्स हो गया, प्रेग्नेंट ओमेन हो गए या फिर नर्सिंग मदर्स हो गए, इसको मोर चाहिए होता है बिकॉज दे आर बिल्डिंग एक्स्ट्रा टिश्यू। ये जो है एक्स्ट्रा टिश्यू का निर्माण कर रहा होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डेली डोजेस। आखिर एक इंसान को डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो यहां पे कहा गया एडल्ट के लिए 0.83 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, मीन एक इंसान जितना केजी का है उतना केजी इंटू 0.83 ग्राम प्रोटीन हमें एक इंसान को रेगुलर बेसिक में लेना होता है। तो यहां पे कहा गया एग्जांपल के रूप में अगर 60 किलो का इंसान है तो उसे जो है लगभग एवरेजली जो है 50 ग्राम पर डे लेना होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें 1 एग में कितना प्रोटीन होता है तो यहां पर एवरेजली जो है 1 एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर जो है 6 ग्राम प्रोटीन का एक एग तुम 10 खाते हो तो जाके तुम्हारे अंदर जो है 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ओके, तो तुम कितना प्रोटीन जो है तुम अपने डेली लाइफ में लेते हो रोज, ये तुम देख सकते हो। और अगर जो है तुम सही तरीके से प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारा बाल झड़ना शुरू होगा, और जो है स्किन अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा या फिर मसल्स नहीं होंगे। ये सारे चीज जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि फाउंड इन मेनी फूड, हमें अलग अलग फूड्स में देखने को मिलता है। चाहे वो चिकन्स की बात करें, चाहे वो लेंटिल्स की बात करें, एग्स की बात करें या फिर सोयाबीन्स की बात करें, हर जगह जो है तुमको प्रोटीन्स देखने को मिल जाएगा, वो भी अच्छे मात्रा में। मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, आखिर जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने क्या चीज से होते हैं? तो वो बने होते हैं अमीनो एसिड से। मींस उसका जो यूनिट फॉर्म होता है वो होता है क्या? वो होता है अमीनो एसिड। तो यहां पर जो है 20 टाइप टोटल होते हैं, मींस 20 तरीके के जो है यहां पर जो है अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। और 9 ऑफ विच आर इसेंशियल, 9 जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं और 11 जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसेंशियल कौन है? जो हमारा बॉडी जो है बना नहीं पा रहा है, दैट्स ऑल आर द इसेंशियल। और जो हमारा बॉडी बना रहा है दैट्स आर नॉन इसेंशियल। तो इसके बारे में जो है हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 10 नंबर का विदाउट देम नो यू। अगर प्रोटीन नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है। मींस यहां पे कह रहा है कि नो प्रोटीन इज इक्वल टू नो एंजाइम, नो डीएनए, नो मसल्स, नो इम्यूनिटी, नो लाइफ। ओके, तुम्हारा डीएनए भी नहीं है, तुम्हारा आरएनए भी नहीं है, तुम्हारा एंजाइम भी नहीं है, तुम्हारा इम्यूनिटी भी नहीं है, तो यहां पर जो है तुम भी नहीं हो। तो विदाउट देम नो यू, तुम ही नहीं हो।
ओके, तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, क्यों प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी का 20% हिस्सा जो है प्रोटीन से ही बना हुआ है और हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। दैट्स ऑल आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोटीन के बारे में जानना। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन्स द बॉडीज बिल्डिंग ब्लॉक। ये क्या है, हमारे बॉडी बिल्डिंग का ब्लॉक्स है, ईंटें हैं, इसी के हिसाब से जो है हमारा बॉडी बनता है। अब यहां पे इसका डेफिनेशन कहा गया बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पे कहा जा रहा है ऑर्गेनिक सबस्टांस विच ऑन डाइजेशन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड्स। मीन वैसे ऑर्गेनिक सबस्टांस जो डाइजेशन करने के बाद जो है अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, दैट्स ऑल आर द प्रोटीन्स। ओके, वैसे ऑर्गेनिक सबस्टांस जो डाइजेशन के बाद जब टूटे तो वो जो है अमीनो एसिड में बिखर जाए, दैट्स ऑल आर द प्रोटीन। और इसको जो है लिगो ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। जब बात आती है लिगो ब्लॉक्स का, तो लिगो ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे जो है बच्चे के खेलने वाले खिलौने होते हैं इस तरीके से, और यहां पर गोल गोल जो है बने हुए होते हैं, फिर एक और खिलौने होते हैं, और इस सबको जो है मिला करके जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। ओके, दैट्स द लिगो ब्लॉक। तो जो प्रोटीन है वो हमारे लाइफ के लिगो ब्लॉक्स है और उसी को जोड़ जोड़ करके जो है हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि शेयर इन द बॉडी, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा बॉडी वेट का जो है 20% जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो 20% हिस्सा जो है हमारा बॉडी में जो शेयर होता है वो होता है प्रोटीन का। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मेन जॉब्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहां पर कुछ जॉब के बारे में बात करते हैं, आखिर प्रोटीन का क्या क्या जॉब होता है। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां पे कहा गया, अगर बात करते हैं एंजाइम्स का, तो पेप्सिन हो गया, ट्राइप्सिन हो गया जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट्स ऑल आर द प्रोटीन्स। फिर बात करते हैं हार्मोन्स का, इंसुलिन हो गया जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, एड्रेनालिन हो गया जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड में काम करता है। मींस अगर जो है कोई डॉग जो है तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो कितना रफ्तार से भागना है, ये भी काम करवाता है कौन, हार्मोन। और ये हार्मोन भी जो है प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, अब यहां पर आता है कैरियर्स, जो कैरी करने का काम करता है, हेमोग्लोबिन, वो भी जो है प्रोटीन से बने होते हैं। फिर आता है कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन में क्या होगा, वैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स के मूवमेंट के लिए जरूरत होते हैं, चाहे वो मायोसिन हो गया, चाहे वो एक्टिन हो गया, ये सारे जो है प्रोटीन्स के बने होते हैं। स्ट्रक्चरल का बात करते हैं तो कोलेजन इन स्किन या फिर बोन्स या फिर टेंडन जो है ये भी प्रोटीन ही होते हैं। डिफेंडर की बात करते हैं तो जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे इम्यूनिटी के लिए, ये भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। पिगमेंट्स की बात करते हैं तो जो मेलानिन होता है हमारे स्किन के कलर के लिए, हमारे हेयर के कलर के लिए, हमारे आईज के कलर के लिए, ये सारे भी जो होते हैं प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। और जनरल मटेरियल का बात करें, एक इंसान का जनरल यूनिट डीएनए, आरएनए, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया कि प्रोटीन के कितने सारे रोल्स हैं, कितने सारे जॉब्स हैं, अगर प्रोटीन नहीं तो हम भी नहीं। फिर बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट का, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है यहां पर जो है देखने को मिलता है, हर एक इंसान को लेना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार रखा जा रहा है। और ये जो है चिल्ड्रेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर में जो है ज्यादा जरूरत होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। आखिर प्रोटीन का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या चीज से जो है प्रोटीन बने होते हैं। तो यहां पर कहा गया नॉर्मल रूप में कि एक अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बने होते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या चीज से बने होते हैं, तो अमीनो एसिड्स बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन जो होता है वो होता है यूनिक एलिमेंट से है। ओके, तो जो है हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या था, तो सी था, H था और O था, लेकिन N नहीं था। मींस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो थे पर वहां पे नाइट्रोजन नहीं थे। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन का भी जो है एलिमेंट्स यहां पर देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर जो है हम लोग एक अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब तुम इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे, यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है कि एक कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि NH2 है, एक बॉन्ड से कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक ग्रुप से जो है साइड चेन जुड़े हुए हैं जो कि अल्काइल ग्रुप्स होगा। और जिस जिस तरीके से जो है अल्काइल ग्रुप जो है इसके अंदर जुटेंगे, उस तरीके के प्रोटीन्स का निर्माण होगा, उस तरीके
तरीके के अमीनो एसिड्स का निर्माण होगा। ओके, लेकिन एक अमीनो एसिड में जो है एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है यहां पर देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि हेबे 3D शेप्स, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके 3D शेप्स होते हैं लाइक ए ओरिगामी। ओरिगामी का मतलब क्या होता है? तो देखो ये है ओरिगामी, एक पेपर से बनाया हुआ स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग जो है अलग अलग तरीके से मोड़े तो अलग अलग तरीके के शेप ले ले अलग अलग कार्य के लिए। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि डेट्स आर एसेंशियल फॉर देयर जॉब, जैसा इसका काम है उसके हिसाब से उसका जो है ओरिगामी शेप होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रोटीन तो एक ही है, लेकिन उसी प्रोटीन से कभी बाल बन रहा है, कभी नाखून बन रहा है, कभी हॉर्मोन्स बन रहे हैं, कभी एंजाइम्स बन रहे हैं, कभी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो हर एक का काम अलग है, लेकिन वही प्रोटीन जो है अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है अलग अलग कार्य को कर रहा है। तो एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग तरीके से जो है अपने कार्य के अनुसार से जो है वो अपना शेप को बदल ले। दैट्स व्हाई जो है इसका शेप होता है ओरिगामी शेप। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो है हमें देखने को मिल रहा है 20 अमीनो एसिड्स। तो जो 20 अमीनो एसिड्स है उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें फूड से लेने होते हैं। ओके, क्यों लेने होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। जो चीज हमारे पास है वो इसेंशियल नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है डेट्स ऑल इसेंशियल। तो जो हमारे बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है डेट्स ऑल आर द इसेंशियल, और जो हमारा बॉडी बना पा रहा है 11 तरह के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है फॉर्म हो रहे होते हैं। ओके, अब यहां पर जो अगर बात करते हैं डाइजेशन का, तो जब भी अमीनो एसिड का डाइजेशन की बात होगी तो हम लोग जब भी कोई चीज लेंगे तो अमीनो एसिड तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं प्रोटीन का इंजेक्शन। तो जैसे ही प्रोटीन हम लोग लेंगे उसका डाइजेशन होगा और वो जो है अमीनो एसिड में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, और अमीनो एसिड्स का जब ब्रेक डाउन होगा वो फिर से रिबिल्ट होगा न्यू प्रोटीन्स में, और वही जो है न्यू न्यू प्रोटीन जो बनेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसका काम होगा कहीं पे ग्रोथ करना, उसका काम होगा कहीं पे रिपेयर करना, उसका काम होगा कहीं पे रेगुलेशन करना। तो वही प्रोटीन जो है कहीं पे ग्रोथ के काम करते हैं, कहीं पे रिपेयर के काम करते हैं, एंड कहीं पे रेगुलेशन के काम करते हैं। तो दैट्स ऑल आर द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, जहां पर हम लोगों ने देखा कि ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, और जहां पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं, और एन एलिमेंट जो होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है यहां पर जो है यूनिक होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है जिसका नाम है अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन। अब जो है हम लोग अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के अमीनो एसिड जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं 2 तरीके के अमीनो एसिड हमको देखने को मिल रहे थे, पहला था इसेंशियल और सेकेंड था नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल वो था जो बॉडी जो है मेक नहीं कर रहा है, बॉडी फॉर्म नहीं कर रहा है, और मस्ट गेट फ्रॉम द डाइट, जिसे जो है हमें डाइट से लेना होगा। और नॉन इसेंशियल जो है डिस्पेंसेबल है, जो बॉडी जो है सिंथेसाइज कर सकता है। हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं उसी से सिंथेसाइज कर करके जो है वो अपना प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। दैट्स द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहां पर जो है नॉन इसेंशियल का कुछ लिस्ट है 11 तरीके के। पहला है एलानिन, सेकेंड है आर्जिनिन, थर्ड है एस्पाराजिन, फिर है एस्पार्टिक एसिड, फिर है सिस्टीन, फिर है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। ओके, ये सारे जो है 11 तरीके के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से हैं। अगर इसको हम लोग याद करें तो कैसे करें याद इतना सारे को? तो यहां पर एक रिमेंबर करने का ट्रिक दिया गया है, और वो ट्रिक क्या है? एमेज, आंटी, एलवेज, एड, चिली, गार्लिक, जिंजर, घी, पनीर, शुगर एंड टी। क्या है? एमेज, आंटी, एलवेज, एड, चिली, गार्लिक, जिंजर, घी, पनीर, शुगर एंड टी। अब एमी से होगा एलानिन क्योंकि ए आगे है, फिर आंटी का ए से होगा आर्जिनिन, एलवेज से होगा एस्पारेजिन, एड से होगा एस्पार्टिक एसिड, चिली से होगा सिस्टीन, फिर गार्लिक से होगा ग्लूटामिक एसिड, जिंजर से होगा ग्लूटामाइन, घी से होगा ग्लाइसिन, पनीर से होगा प्रोलिन, शुगर से होगा सेरिन एंड टी से होगा टायरोसिन। तो इस तरीके से जो है तुम लोग इसको याद कर सकते हो एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से, और एक जो है फॉर्म के माध्यम से, जो भी जो है तुमको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम अपना ट्रिक बना लो, और अगर जो है तुम उतने बड़े ही रट्टा मार हो तो तुम याद कर सकते हो।
ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वहां पर हम लोग बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स का, द सुपर 9 स्क्वायर्ड वैसे अमीनो एसिड्स जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है लेकिन हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। दैट्स ऑल आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके तो यहां पर कहा गया मस्ट कम फ्रॉम फूड बिकॉज आवर बॉडी कांट मेक देम, इसे हमें फूड के माध्यम से लेना ही होगा क्योंकि हमारा बॉडी जो है इसका फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहां पर सबसे पहला देखने को मिल रहा है उसका नाम है हिस्टिडीन। क्या नाम है उसका? हिस्टिडीन, और इसको बोला जाता है द हीलर के नाम से। ओके तो इसको जो है द हीलर के नाम से बोला जाता है और इसका रोल होता है ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर चैंपियन के नाम से। और इसका रोल होता है क्या नाम से? ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर चैंपियन। ये इतना बड़ा चैंपियन होता है और इसका काम होता है कि किसी भी ग्रोथ में या फिर किसी टिश्यू रिपेयर में जो है अच्छे तरीके से मदद करना। और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंडर भी होगा, मींस फाइट करेगा फ्री रेडिकल से, कीप करेगा पीएच बैलेंस को, हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में इसका योगदान होता है। और मेटल से बाइंड करता है, मींस जो मिनरल्स हम लोग लेते हैं वहां पर जो है इसके साथ बाइंड होता है और अलग अलग तरीके से जो है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंडर का काम करता है। ये आरबीसीज को भी फॉर्मेशन करता है, मींस इरिथ्रोपोइसिस का काम करता है और टर्न्स इनटू हिस्टामाइंस, और ये बदल करके जो है हिस्टामाइन में कन्वर्ट भी हो जाता है जो कि हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इम्यूनिटी में एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ओके अब यहां पर लास्ट बोल रहा है कि आखिर कहां कहां ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो जब बात होती है फूड्स का, यहाँ पे मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, सोया हो गया, बीन्स हो गया, ओट्स हो गया, वीट्स हो गया, ये सारे जगह पर जो है हिस्टिडीन जो है पाए जाते हैं। और मोस्टली रूप से जो है फिश में 25 to 30 mg पर ग्राम एंड वीट में 20 to 30 mg पर ग्राम जो है ये अमीनो एसिड जो है हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स अमीनो एसिड इज द नोन एज द हीलर। ओके अब यहां पर जो सेकेंड नंबर का जो अमीनो एसिड हमें देखने को मिल रहा है उसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन। और इसको जो है ब्रेन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ब्रेन बूस्टर के नाम से। और ये जो है बिल्ड करता है अदर अमीनो एसिड्स का, इसके हिसाब से जो है अदर अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। ये क्रिएट करता है मूड एंड फोकस केमिकल्स। कौन से मूड एंड फोकस केमिकल? तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करवाता है। अब बात करते हैं कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का। यहाँ पे होता है डोपामाइन, यहाँ पे होता है इपिनेफ्रिन, यहाँ पे होता है नोरा एपिनेफ्रिन। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको पता ही नहीं होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। क्या होता है भाई न्यूरोट्रांसमीटर? तो ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारे लास्ट वाले हिस्से में। और इसी न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जो है हमारे बॉडीज में जो है मैसेज को पहुंचाया जाता है, हमारे बॉडीज से हमारे ब्रेन तक, फिर हमारे ब्रेन से हमारे अलग अलग ऑर्गन तक, ताकि जो है यहाँ पे मैसेज पहुंचे और हमारा ब्रेन जो है सही तरीके से बता सके कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें क्या क्या करने का मतलब होता है कि हमारे हर एक सेल को ये बता सके कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे काम होते हैं किसके? न्यूरोट्रांसमीटर के। और यही न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तरीके के होते हैं। और यहां पर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है? तो मूड एंड फोकस केमिकल्स का, जैसे डोपामाइन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। कब तुमको खुश होना है, कब तुमको दुख होना है, कब तुम्हें एक्साइटेड होना है, कब तुम्हें डिप्रेशन में जाना है, ये सारे चीज जो है यही सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके अब यहां पे कह रहा है कि पीक्यू अलर्ट्स। पीक्यू अलर्ट्स का मतलब क्या होता है? अगर बॉडी में जो है फिनाइल एलानिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो यहां पर जो है फिनाइल केटोन्यूरिया देखने को मिलेगा। और यहां पर जो है इसके माध्यम से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया यहां पर ब्रेन डैमेज होने के भी चांस जो है हो जाते हैं। तो इसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से फूड में पाए जाएंगे? तो मीट में, फिश में, पोल्ट्री में, कॉटेज चीज में, लेंटिल्स में, पीनट्स में, सीसियम सीड्स में एंड मदर मिल्क में जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। ओके अब यहां पर जो थर्ड नंबर का देखने को मिल रहा है उसका नाम है थ्रियोनिन। क्या नाम है? थ्रियोनिन। और इसको बोला जाता है द स्किन एंड द लीवर प्रोटेक्टर। क्या बोला जाता है? द स्किन एंड द लीवर प्रोटेक्टर। और ये बैलेंस करता है प्रोटीन इन बॉडी, हमारे बॉडी के प्रोटीन को बैलेंस करने का काम करता है। ये कोलेजन का फॉर्मेशन करता है और जो कोलेजन होता है वो स्किन के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इलास्टिन का फॉर्मेशन करता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड टूथ इनामेल
एमएल का भी फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? थ्रोनिन अमीनो एसिड्स। और ये जो होते हैं ये मिथ्योनिन के साथ जो है एस्पार्टिक एसिड के साथ जो है काम करते हैं एंड बूस्ट करते हैं लीवर के हेल्थ को, फेट के मेटाबॉलिज्म को और इम्यून सपोर्ट का भी काम करता है। और ये मोस्टली रूप से पाया जाता है हमारे एग्स में, मिल्क में, जेलाटिन में एंड अदर प्रोटीन्स में। तो ये अमीनो एसिड जो है ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये स्किन एंड लीवर प्रोटेक्टर का काम करता है। ओके, तो तुम्हें इतना ज्यादा फंक्शन भी याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ इस अमीनो एसिड का क्या जो है काम होता है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है? ट्रिप्टोफैन। और इसको बोला जाता है द मूड मेकर। ये मूड बनाने का काम करता है। कौन से? ट्रिप्टोफैन। और ये जो है अदर प्रोटीन्स को बिल्ड करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का, जो कि स्लीप के लिए, मूड के लिए, एपेटाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नियोसिन का भी फॉर्मेशन करता है, जो कि विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। एनिमल फूड में देखने को मिलेगा, मिल्क में, चीज में, एग में, व्हीट में, मीट में, सी फूड में भी देखने को मिलेगा। और प्लांट फूड का बात करें तो पोटैटो, सबका फेवरेट पोटैटोज, चिकपी, सोयाबीन, वेलनट्स, हेजलनट्स, कैशियोनट्स, ये सारे में जो है ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं। तो हमें नट्स भी खाना चाहिए, हमें बीन्स भी खाना चाहिए, हमें मीट्स भी खाना चाहिए। और जो वेजिटेरियंस है वो मिल्क ले सकता है, मीट नहीं ले सके तो। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है उसका नाम है लाइसिन। क्या नाम है? लाइसिन। और इसको बोला जाता है द बोन एंड कोलाजेन बिल्डर। ये जो है बोन और कोलाजेन के प्रोटीन्स का बिल्डर होता है और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसके ग्रोथ का, उसके हीलिंग्स का आफ्टर इंजुरी। जब हमारे बॉडी में इंजुरी होता है, हमारे स्किन डैमेज होते हैं, हमारे बोन डैमेज होते हैं, तो वहां पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वहां पे ग्रोथ का काम करता है और वहां पे हीलिंग का काम जो है ये लाइसिन ही कर रहा होता है। और बूस्ट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। अगर ये अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो हमारे अंदर जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो केमिकल के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये अमीनो एसिड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के कारण से हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं और हमारे टिथ भी स्ट्रांग होते हैं। एक्चुअली में हमारे बोन किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। लेकिन अगर लाइसिन अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे बोन स्ट्रांग नहीं होंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एंटीवायरल एंड हार्मोन रेगुलेटर। ये जो है एंटीवायरल का काम करता है एंड हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। रेड मीट्स में, फिश में, डायरी प्रोडक्ट्स में जो है हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? लाइसिन अमीनो एसिड, जो कि एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारा बॉडी फॉर्मेशन नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है मिथ्योनिन, और इसको बोला जाता है द डिटॉक्स स्पेशलिस्ट। क्या बोला जाता है? द डिटॉक्स स्पेशलिस्ट। ये नाम जो है मैं ही दिया हूं थोड़ा सा रिसर्च करके कि आखिर इसका नाम किस तरीके से रखा जा सकता है। फिर इसको बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग। ये जो है सल्फर को कंटेन करता है और हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई बॉडी। तुम्हारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लीवर को, रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को। यहां पर जो है एरो देना भूल गया। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को, इम्यूनिटी को, ऐड करता है टिश्यू ग्रोथ को एंड एब्जॉर्प्शन को, चाहे वो जिंक का हो या फिर सेलेनियम को हो, या फिर जिंक एंड सेलेनियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और टिश्यू के ग्रोथ के लिए जो है इस अमीनो एसिड का उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ये कौन से फूड में देखने को मिलेंगे? ये फूड में देखने को मिलेंगे एग में, जहां पे 31 mg पर ग्राम देखने को मिलता है, कोड में, चिकन्स में, बीफ एंड पोर्क्स में, मिल्क्स में, राइस में एंड ग्रेन्स लोअर्स में, छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं वहां पर भी जो है ये देखने को मिलता है। ओके, तो ये था मिथ्योनिन और इसका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में। इसेंशियल अमीनो एसिड जितने भी हैं उन सभी को तुम्हारे बॉडी में जाना उतना ही अनिवार्य है जितना कार्बोहाइड्रेट्स का है, क्योंकि यही जो है तुम्हारे बॉडी के फंक्शन को सही तरीके से चलाएगा, तुम्हारा इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और तुम्हारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसको सही तरीके से चलाने का काम जो है यही सारे प्रोटीन्स करते हैं। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है आइसोल्यूसिन। क्या नाम है? आइसोल्यूसिन। और ये होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम है इसका? द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जो है ग्रोथ, इम्यूनिटी, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में जो है काम करता है, मूव करता है ग्लूकोज टू सेल फॉर फ्यूल। जो हमारे सेल होते हैं वहां पर जो ग्लूकोज को भेजने का काम करेगा एनर्जी के लिए, वो इसी का काम होता है। यूज्ड होता है आईवी न्यूट्रिशन फॉर पेशेंट। वैसे पेशेंट जो कि जो है वार्ड में होते हैं, आईसीयू
आईसीयू में होते हैं और वह प्रोटीन को नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उसको यही आइसोल्यूसिन जो है आईवी के माध्यम से दिया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस के माध्यम से जो है यहां पर पेशेंट को आइसोल्यूसिन जो है दिया जाता है। ओके, अब यहां पे होता है फूड। तो कौन कौन से फूड में हमें देखने को मिलेंगे? तो मीट में देखने को मिलेंगे, चिकन में, फिश में, चीज में, एग में, लेंटिल्स में, नट्स में एंड सीड्स में, ये सारे जो है हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है उसका नाम है वेलिन। वेलिन क्या होता है? इसको बोला जाता है द मसल रिस्टोरर। क्या बोल रहा है इसको? द मसल रिस्टोरर मीन जो है मसल को जो है फिर से वापस लाने का काम करता है अगर कहीं घट गया है तो ये करता है। क्या इसका काम होता है? प्रोटीन्स को बनाना एंड एक्ट एज ए बैकअप एनर्जी, और बैकअप एनर्जी के हिसाब से जो है ये काम करता है। रिपेयर करता है मसल्स को, ऐड करता है रिकवरी को एंड इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को। सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा हाथ का, हमारे पैर का, ये सब का कोऑर्डिनेशन करने के लिए और वहां पर रिकवरी करने के लिए, मींस अगर चोट घोट लग गया है, कुछ भी हो गया है तो उसको रिकवरी करवाना है, मसल्स का रिपेयर करवाना है, ये काम होता है वेलिन्स का। और ये कीप करता है ब्लड शुगर स्टडी, शार्पेंस फोकस, हमारे फोकस को जो है शार्प करता है और ब्लड शुगर को भी जो है बरकरार रखता है। और ये हमें देखने को मिलता है फूड कौन कौन से में? सोया में, चीज में, फिश में, मीट में, वेजिटेबल्स में। ओके, अब यहां पर दो जगह पे तुमको देखने को मिल रहा होगा बीसीएए। इसका मतलब क्या है? यहां पर दिया गया बीसीएए, तो इसको बोला जाता है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। तो क्या कहा जाता है इसको? ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। और यहां पर जो है हमें तीन तरीके के ही जो है अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। पहला होता है आइसोल्यूसिन, सेकंड होता है वेलिन, थर्ड होता है ल्यूसिन। और ये तीनों जो है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं। इसके अलग अलग ब्रांच होते हैं, है ना? तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अब यहां पे कहा गया ल्यूसिन। ल्यूसिन को बोला जाता है द ग्रोथ ट्रिगर। ये जो है हमारे ग्रोथ को ट्रिगर करता है और ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल्स को भी। मसल्स रिपेयर, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, वुंड हीलिंग एंड फूड्स पाए जाते हैं लिग्यूम्स, बीन्स, सोया एंड डायरी। ओके, तो अगर तुमसे नॉर्मली लोग पूछे कि आखिर प्रोटीन का काम क्या होता है, तो सबसे सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडीज में जो मसल्स का फॉर्मेशन होता है वो उसका काम होता है प्रोटीन्स का। और यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें, चाहे वो ब्लड का फॉर्मेशन करना हो, मींस हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना हो, हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करना हो, हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे एंजाइम के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हर चीज के लिए जो है तुम्हें अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। और वैसे अमीनो एसिड जो कि तुम्हारा बॉडी नहीं बना पा रहा है, दैट्स ऑल आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। और जिसका फॉर्मेशन तुम्हारा बॉडी कर पा रहा है, दैट्स ऑल आर द क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मींस उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहां पे तीन तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल सिंपल है। कंजुगेटेड प्रोटीन, नाम से पता चलता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और यहां पे होता है डिराइव्ड प्रोटीन, मींस यहां पर एक दो तरीके के प्रोटीन जो है मिलके इसका निर्माण करेगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रोटीन्स का। तो सिंपल प्रोटीन्स क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन दिया गया ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से जो है हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस इस प्रोटीन का करवाते हैं तो ये हमें देता है ओनली अमीनो एसिड्स। हमें जो है सिर्फ अमीनो एसिड प्राप्त होगा। अगर इस प्रोटीन को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी सब्सटेंसेस हमको मिलेंगे वो सिर्फ अमीनो एसिड्स के ही मिलेंगे। और कभी कभी जो है थोड़े बहुत जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहां पर जो है ओनली अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। और यही होता है सिंपल प्रोटीन्स का डेफिनेशन। जब उसको तोड़ा जाए तो वहां पर जो है सिर्फ हमको जो है अमीनो एसिड्स ही देखने को मिले। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इसका की पॉइंट क्या है? तो यहां पे कहा गया दे आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन चेन विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन पार्ट। यहां पर जो है सिर्फ प्रोटीन्स के चेन जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे, किसी भी तरीके का जो है एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं और उसके फंक्शंस दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आखिर ये कहां कहां देखने को मिलता है और किस किस फॉर्म में पाया जाता है।
ओके तो बात हो रहा है सिंपल प्रोटीन्स का। यहां पर एल्बुमिन्स हो गए जो कि जो है एग में पाए जाते हैं, व्हाइट एंड ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन्स का, ये जो है मिल्क एंड ब्लड में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडीज के लिए। एल्ब्यूनॉइड्स पाया जाता है जो कि फाउंड होता है स्ट्रक्चरल टिश्यू एंड कोलाजन में। फिर होता है हिस्टोन्स प्रोटीन जो कि फाउंड होते हैं सेल न्यूक्लियस में और हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। फिर होता है ग्लूटिलिन्स जो कि जो है प्रेजेंट होता है व्हीट्स एंड राइस में, एंड प्लांट स्टोरेज प्रोटीन इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोटामाइंस और ये फाइंड होते हैं फिश के स्पर्म में और बाइंड करते हैं डीएनए के साथ। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे होते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके टूटने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अमीनो एसिड देखने को मिलेगा। ओके अब यहां पर जो है कुछ मेमोरी टिप्स दिए गए हैं कि ऑल गुड्स एनिमल हैव ग्रेट पावर। ये एक तरीका है जिसके माध्यम से तुम इसके सारे नाम को याद कर सकते हो। ऑल गुड एनिमल्स हैव ग्रेट पावर। तो यहां पे एल्बुमिन हो गया, किससे हो गया एल्बुमिन, यहां पर हो गया ओल से, ग्लोबुलिन हो गया गुड से, और हो गया एल्बुमिनार्स हो गया एनिमल से, हिस्टोन्स हो गया हैव से, ग्लूटिलिन्स हो गया ग्रेट से, एंड प्रोटामाइंस हो गया पावर से। मींस इसके आगे वाले वर्ड जो है इसका वर्ड्स को डिफाइन करेगा। तो ऑल गुड्स एनिमल्स हैव ग्रेट पावर, इसके माध्यम से जो है तुम सारे सिंपल प्रोटीन्स को जो है नाम को याद कर सकते हो। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलता है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन में तो हमें देखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ जो है अमीनो एसिड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन होता है कि जब इसको तोड़ा जाए हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से या फिर जो भी माध्यम से, तो हमें सिंपल प्रोटीन देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन ग्रुप भी देखने को मिलेंगे जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। तो जितने भी तरीके के नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोला जाता है। यहां पे सिंपल प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप्स भी जो है देखने को मिलते हैं। इसका की पॉइंट क्या है कि ये नॉन प्रोटीन ग्रुप्स है गिव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, और इसके माध्यम से जो है हमारे प्रोटीन्स को, हमारे अमीनो एसिड्स को जो है अलग अलग तरीके के पावर्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को कैरीज करना है, आयरन को स्टोर करना है। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है इसी के माध्यम से जो है हमारे अमीनो एसिड्स को जो है प्राप्त होते हैं। ओके अब यहां पर कहा गया कि यहां पर एग्जांपल किस किस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो पहला होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, बहुत ही नाम सुना होगा। चाहे प्रोटीन प्लस न्यूक्लियोक एसिड को जोड़ेंगे तो डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इसका एग्जांपल होता है क्रोमेटिन, बहुत ही नाम सुना होगा। नेक्स्ट है फोस्फोप्रोटीन, यहां पे फोस्फेट ग्रुप होंगे, एंड प्रोटीन्स होंगे और पाए जाते हैं कैसिन इन मिल्क। फिर होता है लेसिथोप्रोटीन, और ये प्रोटीन प्लस लिपिड होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, इसका भी नाम तुम सुना ही होगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन, और यहां पे प्रोटीन से प्लस कार्बोहाइड्रेट का ऐड होता है, जैसे हो गया म्यूसिन इन सलाइवा। नेक्स्ट हुआ हेमोग्लोबिन, यहां पे प्रोटीन प्लस आयरन, हेमी आयरन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये सारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं जिसके माध्यम से जो है अमीनो एसिड्स को जो है अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज प्राप्त होते हैं, और इसके हिसाब से अलग अलग तरीके के काम जो है वो कर पाते हैं हमारे बॉडीज के अंदर। ओके अब यहां पर इसके मेमोरी टिप्स हैं। न्यू फोन्स लुक गुड हेयर, न्यू फोन्स लुक गुड हेयर, और इसके हिसाब से तुम याद कर पाओगे न्यूक्लियोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हेमोग्लोबिन। ओके अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट प्रोटीन के क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है उसका नाम है डिराइव्ड प्रोटीन्स। क्या नाम है? डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो जब डिराइव्ड प्रोटीन्स को हम लोग जो है तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। मींस ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं ये सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स को मिक्स करके बनाया होता है, और अगर जो है इसको हम लोग फिजिकल फॉर्म से या फिर केमिकल फॉर्म से इसको हम तोड़ते हैं, चाहे वो हीट के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, या फिर एसिड या एंजाइम के मदद से, तो हमें जो है सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन जो है यहां पे देखने को मिलेंगे, और यही खासियत होता है डिराइव्ड प्रोटीन का। ओके अब यहां पर कह रहा है कि एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल के माध्यम से यहां पे बोला गया डीनेचर्ड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि हीट कुक्ड एग व्हाइट, अगर एग व्हाइट को जो है हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हीट करके कुक करें तो ये जो है उसके प्रोटीन्स को जो है डीनेचर कर देगा, और उसके हिसाब से जो है हमें प्राप्त होगा डिराइव्ड प्रोटीन्स। और यहाँ पे पेप्टाइड्स का बात करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स जो होते हैं ये जो है डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे मेमोरी टिप्स के माध्यम से कहा गया है कि थिंक ऑफ डिराइव्ड, यहां पे डिराइव्ड के नाम सुन के ही जो तुम्हें पता चलना चाहिए एज ए डैमेज्ड और डेवलप्ड।
ओके तो डिराइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से बना हुआ। तो यहां पर तुम डिराइव्ड के माध्यम से यह पता कर सकते हो कि डी से डिराइव्ड, डी से डैमेज्ड और डी से डेवलप्ड। मींस डैमेज से बात करें तो यहां पर हो गया डीनेचर्ड प्रोटीन, या फिर जो है डेवलप्ड का बात करते हैं तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स, इस तरीके से जो है यहां पर जो है डिराइव्ड प्रोटीन्स के एग्जांपल्स को तुम लोग याद कर पाते हो। यहां पे हम लोग जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से तीन तरीके के प्रोटीन्स को देखा। पहला था सिंपल प्रोटीन, सेकंड था कंजुगेटेड प्रोटीन एंड थर्ड था डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, डिराइव्ड प्रोटीन अमीनो एसिड्स प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप का बना हुआ है, चाहे वहां पे फैट हो सकता है, चाहे वहां पे लिपिड्स हो सकते हैं, वहां पे फॉस्फेट हो सकते हैं, वहां पे आयरन हो सकते हैं। एंड डिराइव्ड प्रोटीन जो कि जो है प्रोटीन मींस सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मींस कंजुगेटेड प्रोटीन्स दोनों मिलकर बने हुए होते हैं। ओके एकदम सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन, अब देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो यहां पे हमें तीन तरीके के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है कंप्लीट प्रोटीन, सेकंड होता है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन एंड सेकंड होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, इन सभी चीज के बारे में जो है हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि यहां पे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमें एक साथ मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा फूड जहां पे 9 तरीके के एसेंशियल एसिड जो है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो है एक साथ हमें मिल जाए, दैट्स ऑल आर द कंप्लीट प्रोटीन। ओके अब यहां पे कह रहा है कि ये प्रोमोट करता है गुड ग्रोथ इन एनिमल, इसके माध्यम से जो है एनिमल्स में जो है अच्छे ग्रोथ होते हैं। और सोर्स क्या होता है, तो एनिमल प्रोटीन्स एंड सम प्लांट प्रोटीन लाइक सोया। तो एनिमल प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, चाहे मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया। क्यों इंपोर्टेंट होता है कि अगर जो है हम लोग डायरेक्टली वही प्रोटीन्स को ले रहे हैं जिस प्रोटीन से जो है हमें हमारा बॉडी बनाना है। ओके अगर जो है हम किसी बॉडी को खा रहे हैं तो बॉडी में वो ऑलरेडी उसी तरीके के प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है बना हुआ होता है और हमारे बॉडी को कम मेहनत करना पड़ता है उसको जो है ट्रांसफॉर्म करने में। लेकिन जब हम लोग जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन को लेते हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है हमारे बॉडीज में जाएंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा और उसका ब्रेकडाउन होगा अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स में, फिर उस अमीनो एसिड्स का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस हिसाब से ताकि हमारे बॉडीज में जाके एडजस्ट कर पाए और उसके बाद जो है वो हमारे बॉडी में जो है अच्छे तरीके से लगेंगे। लेकिन जैसे ही जो है हम लोग लेते हैं नॉन वेज से तो वहां पर डायरेक्ट जो है उसी फॉर्म में हमें मिलता है और डायरेक्टली जो है वो अपना काम करना जो है शुरू कर देते हैं। डायरेक्टली का मतलब होता है कि वो सही तरीके से एडजस्ट होते हैं, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर जो है प्लांट बेस से ज्यादा आसानी होता है किससे, हमारे मीट मछली वाले से। ओके मैं किसी वेजिटेरियन के खिलाफ नहीं हूं, एक्चुअली मैं भी कभी कभी वेजिटेरियन बन जाता हूं और कभी कभी जो है नॉन वेजिटेरियन हो जाता हूं। मींस खाता हूं लेकिन जो है बहुत कम मात्रा में खाता हूं। मींस कभी अंडा हो गया या फिर जो है कभी कभी जो है चिकन हो गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके अब यहां पर होता है लिमिटिंग अमीनो एसिड जो है यहां पर एक भी नहीं होता है। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स का मतलब होता है नन, मींस जो है ऐसे कोई भी अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं यहां पर जो कि जो है नहीं पाया जाता है। तो सारे अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल है वो अगर इस फूड में देखने को मिल जाए तो दैट्स द कंप्लीट प्रोटीन्स। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि यहां पे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो होंगे लेकिन वन और मोर आर इन लो क्वांटिटी। मींस एक दो अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जिसका क्वांटिटी जो है यहां पे कम देखने को मिलेगा, होगा लेकिन कम होगा। दैट्स व्हाई देयर नेम इज पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स। अब यहां पर जो है प्रमोट करता है ये भी अच्छे तरीके से ग्रोथ को, लेकिन सोर्स होगा व्हीट प्रोटीन जहां पर जो है ग्लिसरीन देखने को मिलता है एंड राइस प्रोटीन। यहां पर भी प्रोटीन्स होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, लो मात्रा में जो है हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो है लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। यहां पर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो है यहां पे अच्छे तरीके से नहीं होता है।
ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। जब बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का, तो यहां पर सीधा सीधा बोला गया है कि लेक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीटली। अगर इसके अंदर जो है एक या फिर एक से ज्यादा अमीनो एसिड जो है कंप्लीटली तरीके से जो है इसका कमी हो जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब ये जो है अच्छे तरीके से जो है हमारे ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसका सोर्स होता है ग्लैटिन एंड जीन, जो कि कॉर्न के प्रोटीन्स होते हैं। और यहां पे लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है कंप्लीटली मिसिंग वन और मोर, एक या फिर एक से अधिक अमीनो एसिड का जो है कंप्लीटली तरीके से यहां पे लॉस हो जाना, दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट प्रोटीन। और इसको जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, कंप्लीट प्रोटीन के श्रेणी में इसको नहीं रखा जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहां पर जो है न्यूट्रिशन के हिसाब से कंप्लीट के जो है तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, कंप्लीट, पार्शियली कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा टिप। जब बात करते हैं एक्स्ट्रा टिप का, तो यहां पर कहा गया प्रोटीन कंप्लीमेंटेशन, इफ टू इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर इटेन टुगेदर, राइस एंड दाल दे कैन कंप्लीमेंट ईच अदर एंड गिव ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मींस यहां पे कह रहा है कि एक तरीके के फूड अगर हम खा रहे हैं तो वहां पर जो है हमें सभी तरीके के प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, सभी तरीके के जो है कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर जो है दो इनकम्प्लीट प्रोटीन को जो है एक साथ मिला के अगर हम लोग खाते हैं तो वहां पर हमें जो है सभी तरह के प्रोटीन जो है मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग दाल और भात खाते हैं, यहां पर जो है मिला जुला के हमें सभी तरीके के अमीनो एसिड जो है मिल जाते हैं। डेट्स वाई इसको जो है अच्छा माना गया, और लोग जो है दाल भात खाते हैं, भात सांबर खाते हैं, मींस राइस एंड दाल खाते हैं, राइस एंड सांबर खाते हैं, राइस एंड रसम खाते हैं। अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग चीज जो है खाए जाते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है क्वालिटीज ऑफ प्रोटीन्स। क्वालिटीज ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, हम लोग जज कैसे करें कि जो प्रोटीन्स हम लोग ले रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा ही है, या फिर अच्छा है तो कितना अच्छा है। एक जो है कुछ तो होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग इसको नाप पाए कि हाँ ये प्रोटीन इतना ज्यादा मात्रा में अच्छा है, या फिर इसका क्वालिटी जो है ये है। ओके, तो यहां पर कहा गया द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू हाउ वेल इट कैन मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट। हम जो है प्रोटीन के क्वालिटी को इस तरीके से जांच करेंगे कि ये हमारे बॉडीज के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, और एसेंशियल है अमीनो एसिड्स की नहीं है, या फिर हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हमारे रिपेयर को सपोर्ट करता है, हमारे मेंटेनेंस को सपोर्ट करता है। अगर सभी को सपोर्ट कर रहा है, हमारे ग्रोथ को, हमारे रिपेयर को, हमारे मेंटेनेंस को, तो यहां पर कहेंगे कि हाँ भाई इस प्रोटीन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त जबरदस्त जिंदाबाद है। ओके, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ इस प्रोटीन का क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है। तो यहां पर जो सबसे पहला मेथड्स होते हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या नाम है? बायोलॉजिकल वैल्यू। अब यहां पर समझने वाली चीज है बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां पे बायोलॉजिकल वैल्यू को समझाया गया है, मेजर्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ए प्रोटीन दैट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रिटेन्ड बाय द बॉडीज फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है कि हम लोग जो है इसको इस तरीके से नापते हैं कि कौन सा प्रोटीन में जो है कितना मात्रा में नाइट्रोजन है, कितना मात्रा में नाइट्रोजन है, और हमारा बॉडी जो है उस प्रोटीन से कितना मात्रा में नाइट्रोजन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेज रहा है, मींस उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और कितना मात्रा में जो है वो जो है अपने बॉडी में स्टोर करके रख रहा है हमारे बॉडीज के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडीज के मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से पर बोलता हूं, तो ये जो बायोलॉजिकल वैल्यू है ये किसी प्रोटीन के बायोलॉजिकल वैल्यू जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन पर जो है नाइट्रोजन कितना मात्रा में है, और नाइट्रोजन है भी तो हमारा बॉडी जो है कितना मात्रा में उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और हमारा बॉडी जो है कितना मात्रा में उसको रिटेंड करके रख पाता है हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, हमारे बॉडीज के रिपेयरमेंट के लिए। अब यहां पे कहा गया इसका फॉर्मूला होता है बीबी इज इक्वल टू नाइट्रोजन रिटेंड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड इनटू 100। नाइट्रोजन रिटेंड का मतलब क्या होता है कि कितना नाइट्रोजन जो है हमारा बॉडी जो है इसको जमा करके रखा है, और कितना नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया है। ओके, उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो है हमें किसी भी प्रोटीन का जो है बीबी मिलेगा, मीन बायोलॉजिकल वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के रूप में बोला गया एचबीवी एंड एलबीवी। एचबीवी का मतलब होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जिस जिस प्रोटीन का जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होगा वहां पर जो है ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमें देखने को मिलते हैं, मीन इट्स ए गुड प्रोटीन्स। और अगर जो है लो बायोलॉजिकल वैल्यू है तो यहां पर लेकिंग होगा वन और मोर एसेंशियल अमीनो
अमीनो एसिड्स का। मींस अगर एक से ज्यादा अमीनो एसिड जो है वहां पे कम देखने को मिल रहे हैं, दैट्स द लो बायोलॉजिकल वैल्यू। और अगर जो है सभी तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड देखने को मिल रहे हैं तो वहां पे होगा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। जैसे हो जाता है एग, मिल्क, मीट एंड फिश। और यहां पे बात करते हैं लो बायोलॉजिकल वैल्यू, यहां पर होता है सीरियल्स, यहां पे होता है पल्सेस। ओके, तो हमेशा जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में जो है हमेशा मीट को, फिश को, मिल्क को, एग को रखा जाता है। अब यहां पर एग्जांपल कहा गया, एक प्रोटीन जो होता है उसका बीबी होता है 100, मींस हाईएस्ट होता है, इसलिए जो है जो एग होता है उसको जो है सुपर फूड भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जो है हमें सभी तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जहां बात करते हैं प्रोटीन्स का तो सभी तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड जो है यहाँ पे भरे हुए होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तरीके का, जिसको बोला जाता है प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो, पीईआर। तो पीईआर का मतलब होता है कि एक्सेस प्रोटीन क्वालिटी ऑफ मेजरिंग वेट गेन इन विनिंग रेट फीड द टेस्ट प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो है ये पता लगाया जाता है कि एक चूहा होता है, विनिंग रेट का मतलब क्या होता है, वैसा चूहा जो कि अपने बच्चे को दूध ना पिला रहा हो या फिर उसके बच्चे जो है अब खाना शुरू कर दिया हो। ओके, तो वैसे चूहा जो कि जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहा हो, उसको जो है अगर कोई प्रोटीन खिलाया जाए तो खिलाने के बाद जो है उसके वेट में कितना गेन देखने को मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि उस प्रोटीन का जो है क्वालिटी कितना है। ओके, और इसी को बोला जाता है प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो, पीईआर। और इसका फॉर्मूला होता है वेट गेन्ड बाय प्रोटीन कंज्यूम्ड। कितना वेट गेन किया है एक रेट और कितना प्रोटीन कंज्यूम्ड किया है, उसके हिसाब से जो भी आएगा वो जो है यहाँ पे कहला जाएगा कि उस प्रोटीन का जो है प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो जो है इतना है। लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रखा गया कि स्टैंडर्ड के माध्यम से हम लोग पता लगा पाते हैं कि क्या जो है उस प्रोटीन का इफिशिएंसी रेशियो है। यहाँ पे सेजिन होता है, इसका पीईआर होता है 2.7 और यहाँ पे रेफरेंस प्रोटीन जो है इसी को रखा गया है। और अगर 2.7 से ज्यादा किसी का पीईआर है तो उसको जो है एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स के माध्यम से जाना जाएगा। और अगर जो है उसका पीईआर जो है 2.7 से कम है तो उसको जो है बेड प्रोटीन्स के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है अमीनो एसिड का डिफिशियंसी है। ओके, तो ये था प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो। और वो पता लगता है एक रेट जो है प्रोटीन को खाने के बाद जो है कितना मात्रा में उसका वेट में गेन देखने को मिला है। अब लास्ट जो देखने को मिल रहा है, लास्ट नहीं नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, वो है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन मींस परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इंजेस्टेड दैट इज रिटेन्ड बाय द बॉडी। कितना मात्रा में तुम कोई प्रोटीन को इंजेस्ट किए हो, अपने अंदर लिए हो, और कितना ज्यादा मात्रा में जो है तुम्हारे बॉडी जो है उसको रिटेंड करके रखा है, दैट्स कॉल्ड द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। और यहां पर जो ये सिमिलर होता है बीबी के हिसाब से। बीबी क्या होता है, नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, मींस कितना नाइट्रोजन को रिटेन करके रखा गया और कितना नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया गया। और जो एनपीयू होता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यहां पर नाइट्रोजन रिटेन, कितना नाइट्रोजन को रखा गया और कितना नाइट्रोजन को इंजेस्ट किया गया। इंजेस्ट का मतलब है कितना मात्रा में जो है उसको एब्जॉर्ब किया गया, उसको यूज किया गया। ओके, तो दोनों अलग होते हैं लेकिन दोनों को जो है एक ही चीज होता है, प्रोटीन के क्वालिटीज को बताना। तो ये सारे जो है एक तरीके के टूल्स हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग किसी भी प्रोटीन के क्वालिटीज को बता पाते हैं। ओके, अब लास्ट में एक और जो है हमें टूल्स देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जिसको जो है PDCAS भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है मेजर प्रोटीन क्वालिटी बेस्ड ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड डाइजेस्टिबिलिटी। ये सबसे आसान है। ये क्या है, यहां पर हम लोग प्रोटीन के क्वालिटी इस बेसिक पर टेस्ट करते हैं कि वहां पर जो है एसेंशियल अमीनो एसिड का प्रोफाइल कैसा है, कितना ज्यादा मात्रा में जो है उसके अंदर अमीनो एसिड से हैं और कौन कौन से अमीनो एसिड से हैं, एसेंशियल वाले हैं, नॉन एसेंशियल वाले हैं, और उसका डाइजेस्टिबिलिटी कितना है, कितना मात्रा में जो है हमारा बॉडी उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाता है। उसके हिसाब से हम लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ उस प्रोटीन का जो है PDCAS जो है कितना है, मींस कितना ज्यादा मात्रा में वो अच्छा है। ओके, तो यहां पर दिया गया रेफरेंस के रूप में एक प्री स्कूल चिल्ड्रन मीन 2 to 5 ईयर के बच्चे जो है अगर उसको सभी अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट जो है किसी फूड से प्राप्त हो जाता है तो वो अच्छा प्रोटीन माना जाएगा। और इसके हाईएस्ट स्कोर होते हैं 1.0 मींस सप्लाई 100% ऑफ रिक्वायर्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर कोई फूड जो है अगर किसी बच्चे को जो कि 2 से 5 साल का बच्चा है अगर उसके सारे अमीनो एसिड के रिक्वायरमेंट को कोई फूड फुलफिल कर पा रहा है, दैट्स द हाईएस्ट स्कोर 1.0 और ये सप्लाई करेगा 100% ऑफ रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स का। अब यहां पर एक और वर्ड देखने को मिल रहा है जिसका नाम है लिमिटिंग अमीनो एसिड। लिमिटिंग अमीनो एसिड का मतलब
मतलब क्या होता है कि कोई अमीनो एसिड ऐसा है जिसका रिक्वायरमेंट जितना होना चाहिए उससे कम है वहां पे, दैट्स व्हाई देयर नेम इज कॉल्ड द लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसा अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल है, प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है किसी पार्टिकुलर फूड में, कंपेयर टू रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए बॉडी को उससे कम जो है उस फूड में जो है इस तरीके के अमीनो एसिड जो है यहां पर प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाएगा लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, और इसके माध्यम से हम लोग पता लगा पाते हैं प्रोटीन्स के क्वालिटीज के बारे में, और अलग अलग टूल्स के माध्यम से जो है हम लोगों ने इसे जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो है प्रोटीन के क्वालिटीज को जो है हम लोग जांच परख करते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्विक टिप्स। अब इसको जो है क्विक टिप्स के माध्यम से जो है कुछ तुमको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हूं, जहां पे कहा जा रहा है कि अगर किसी को पता करना है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन कैसा होता है, तो अगर उसका पीआर हाई हो, बीबी हाई हो, एनपीयू हाई हो और पीडीसीएएस हाई हो, अगर ये सारे हाई हैं तो यहां पर बोला जाएगा कि हाँ वो प्रोटीन जो है बेस्ट है। ठीक है, अगर इसके लो स्कोर है तो वहां पे बोला जाएगा कि इसका जो है प्रोटीन क्वालिटी जो है बहुत ही लो है। एंड प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज यूजुअली स्कोर हायर, जो प्रोटीन जो है हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, चाहे वो मीट हो गया, चाहे वो एग हो गया, चाहे वो मिल्क हो गया, वहां पर जो है सभी तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमें देखने को मिलते हैं। और वहां पे अगर बात करते हैं प्लांट का, तो बहुत कम ही जो है यहाँ पे प्लांट के सोर्स हैं जहां पर जो है सभी तरीके के अमीनो एसिड जो है पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है वहां पे सभी तरीके के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन के लिए, मींस दबा के खाओ। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो है कि चार्ट देखने को मिल रहा है जहां पे कुछ दिया गया है कि प्रोटीन टाइप्स और उसके जो है पीआर, बीबी, एनपीयू, पीडीसीएएस, और इसके माध्यम से जो है हमें कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। तो पहला होता है बीफ, फिर है ब्लैक बीन्स, फिर है सेजीन, फिर है एग, मिल्क, पीनट्स, सोया प्रोटीन, व्हीट ग्लूटीन। तो यहां पर इसका पीआर जो होता है, पीआर में चूहा का जो है चिन्ह बना हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको चूहा खाता है और कितना बढ़ता है उसके हिसाब से जो है हमें पता लगता है। फिर बीबी हो गया बायोलॉजिकल वैल्यू, एनपीयू हो गया एंड पीडीसीएएस हो गया, और यहां पे दिया गया कि जो बीफ होता है यहाँ पे पीआर 2.9 होता है, 80 होता है, बीबी 73 होता है, एनपीयू पीडीसीएएस होता है 0.92। यहां पे देखने को मिलेगा स्टिक एंड ग्राउंड बीफ। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं इस चार्ट को अच्छे तरीके से, यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीफ में भी जो है अच्छे तरीके से प्रोटीन मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं सेजीन का, तो यहां पर भी जो है एनपीयू इसका अच्छा है, पीडीसीएस जो इसका बहुत अच्छा है सेजीन का, जहां मिल्क प्रोटीन इन चीजों में पाया जाता है, तो मिल्क भी जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स का, तो एक्स भी इसका बहुत अच्छा है, 3.9 है, ये भी 100 है, ये भी 94 है, यहाँ पर 1.0 है। तो होल एग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो व्हाइट एरिया होता है उसमें तो प्रोटीन ही होते हैं, और जो अंदर वाले योक्स होते हैं उसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। पीनट्स का बात करें तो उतना भी अच्छा नहीं है। सोया प्रोटीन का बात करें तो ये बहुत अच्छा है, 2.2 है, 74 है, 61 है, 1.00 है, तो टॉप 1 सोया मिल्क जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओके, व्हीट ग्लूटीन का बात करें तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा है, 0.8, 64, 67, 0.25। ये ब्रेड एंड सेडन जो है ये अच्छा नहीं है, उतना ज्यादा प्रोटीन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात करते हैं एग्स का, अच्छा प्रोटीन है, मिल्क का अच्छा प्रोटीन है, बीफ जो है मींस जो खाता है उसके लिए अच्छा प्रोटीन है, ब्लैक बीन सही नहीं है, और जो है सोया प्रोटीन जो एक अच्छा प्रोटीन है। यहाँ पे 3-4 जो है बहुत अच्छा प्रोटीन के बारे में हम लोगों को देखने को मिला। और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ही जो है डाइट चार्ट्स बनाने होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और जिसका नाम है डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। बहुत ही आसान है भाई, आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज है जहां से जो है हमें प्राप्त होता है प्रोटीन्स। तो जब बात करते हैं एनिमल सोर्स का, यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोटीन्स की बात करते हैं, मींस एनिमल में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, चाहे मीट हो गया सबका फेवरेट, फिश हो गया बंगाली का फेवरेट, एग हो गया सबका फेवरेट, जिम वाले का फेवरेट। ये रिच होता है प्रोटीन्स में, कंप्लीट प्रोटीन्स में, विद ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जहां पर जो है सारे तरीके के अमीनो एसिड जो है देखने को मिलते हैं। मिल्क का बात करते हैं तो कंटेन करता है 3 to 4% प्रोटीन, एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ हाई वाटर कंटेंट अलाउज कंजम्पशन इन लार्ज अमाउंट्स। मीन जो अगर तुम थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में दूध पी भी लेते हो तो वहां पर जो वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से तुम्हारा बॉडी जो है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल सोर्स जो होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन्स का होता है।
ओके अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लांट सोर्स प्रोटीन का, मींस वेरिएबल प्रोटीन कंटेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे। पल्सेस की बात करें, दाल की बात करें तो लेंटिल्स, बीन्स, ऑयल सीड, सोयाबीन, सीजेम, नट्स हो गया, रिच प्रोटीन सोर्स होते हैं। सोयाबीन जो होता है वो स्पेशली रिच होता है 40% प्रोटीन, समझ रहे हो, 40% प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। इतना प्रोटीन जो है तुम्हें मीट में भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डिफेटेड ऑयल सीड केक्स में जो है 50 to 60% प्रोटीन होता है, जो कि यूज होता है एनिमल फीड के लिए। जो यहाँ पे कहा गया डिफेटेड ऑयल सीड केक, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मस्टर्ड हो जाता है ना, तो मस्टर्ड को हम लोग जो है उसको पिराते हैं। पिराते का मतलब हुआ कि वहां से हम लोग सारे तेल को निकालेंगे, और तेल को निकालने के बाद जो है खल्ली बचता है। ओके खल्ली होता है वो केक होता है, मींस जो है उसको डिफेटेड ऑयल सीड केक बोलते हैं। और वहां पर भी जो है तुमको 50 to 60% प्रोटीन देखने को मिलेंगे। ओके अब यहाँ पर कह रहा है सीरियल्स एंड मिलेट। सीरियल्स एंड मिलेट की बात करते हैं तो व्हीट राइस में जो होता है वो मॉडरेट प्रोटीन होता है। यहाँ पे अगर इसको तुम बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो लार्ज क्वांटिटीज में, तो इसको कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, मीन जो है तुम लोग जब भी खाते हो चावल, जब भी खाते हो रोटीज, तो जब भी खाते हो तो मिलेट, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि तुम एक कोर खाते हो, मीन से थोड़ा सा खाते हो, खाते तो भरपूर खाते हो, भर भर एक एक थाली खाते हो, तो इतना सारा खाते हो, तो यहाँ पर भी जो है तुम्हें मिला जुला के उतना प्रोटीन से मिल जाते हैं कि हाँ तुम्हारे बॉडी जो है सही तरीके से काम कर पाए। लेकिन तुमको कितना चाहिए, 0.83 ग्राम पर केजी। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेंडर लेग्यूम्स, ग्रीन पी जो होते हैं वहां पे मॉडरेट प्रोटीन पाए जाते हैं। लीफी वेजिटेबल का बात करें तो भाई यहाँ पे तुम प्रोटीन का जो है मत देखो कि भाई जो है तुमको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन मिलेगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में तुम्हें मिलेगा विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा तुम्हें मिनरल्स, जो कि तुम्हारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर होगा, वहां पे हम लोग देखेंगे फैट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, फिर उसके बाद होगा हम लोग देखेंगे सारे विटामिन के बारे में, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो सभी चीज के बारे में जो एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। ओके तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जहां पे दिया गया फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अरे भैया इतना सारा फंक्शंस पढ़ा है, अब क्या ही फंक्शंस के बारे में बात बोले। तो फिर भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में तुमको बता देता हूं। यहाँ पे कहा गया पहला काम होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, जो कि फाउंड होता है ऑल लिविंग सेल्स में। इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सारे जो होते हैं प्रोटीन के ही बने होते हैं। सर्व करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेल के लिए, बॉडी टिश्यू के लिए। बायोलॉजिकल फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, इन्वॉल्व होता है ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। हेल्प करता है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में, चाहे वो टिश्यूज को हो, चाहे वो ऑर्गन्स को हो, आफ्टर इंजुरी और ग्रोथ। एंजाइम में काम करेगा, फॉर्म पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के पार्ट्स को बनाता है। और कैटलिस्ट को भी जो है यही बनाने का काम करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। हार्मोन्स की बात करते हैं तो कंस्टिट्यूट करता है मेनी हार्मोन्स को डेट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडी फंक्शन, चाहे वो इंसुलिन हो गया, चाहे वो एड्रेनालिन हो गया। ओके अब बात करते हैं एनर्जी सोर्सेस का, मींस कहां से एनर्जी सोर्स कितना मात्रा में मिलता है प्रोटीन्स का। तो प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी जो है मिलता है, सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हमारा बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा तो सबसे पहले बॉडी जो है फैट को तोड़ना शुरू करता है एनर्जी के लिए, जहां पर 8 to 9 कैलोरी जो है पर ग्राम देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी में फैट भी नहीं है तो तुम्हारा बॉडी जो है अब तुम्हारे मसल्स को तोड़ना शुरू कर देगा, तुम्हारे प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देगा, और वहां से जो है एनर्जी निकालेगा, जो कि सिमिलर होता है कार्बोहाइड्रेट से। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी जो है हमारे प्रोटीन का योगदान होता है। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में फ्लूइड बैलेंस को, एंड रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, सेल के बाहर, वो सारे जो होते हैं प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि लिपिड कैरियर है। हेल्प करता है स्टोर मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर के लिए भी। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में भी जो है प्रोटीन का उतना ही बड़ा योगदान है। और एसिड बेस बैलेंस के लिए भी जो है प्रोटीन चाहिए, जो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इतने सारे काम से प्रोटीन का, दैट्स ऑल आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। और ये सभी जो है तुमको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डिफिशियंसी एंड ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन को जो है तुम बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हो या फिर जो है उसका डिफिशियंसी हो जाए तो तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो बाबा अभी जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखें कि प्रोटीन का इतना सारा काम है और अगर तुम प्रोटीन नहीं ले रहे हो, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो क्या होगा रिटार्डेड ग्रोथ, तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो चिल्ड्रन है तो प्रोटीन डिफिशियंसी होगा, यहां पर जो है वो बौना हो जाएगा, बहुत कम ग्रोथ होगा और अच्छे तरीके से लंबा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो क्यों लंबा नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए और तुम उसको प्रोटीन दे नहीं रहे हो, तो वो कहां से टिश्यू का रिपेयर करेगा, वो कहां से टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा? पुअर हीलिंग्स, अगर जो है तुम्हें चोट लग जाता है, कुछ कटफट जाता है, वर्न आउट और डैमेज सेल हो जाता है, तो नॉट रिप्लेस प्रॉपर्ली, सही तरीके से जो है वहां पे ठीक नहीं होगा कि तुम जो है सही तरीके से जो प्रोटीन नहीं ले रहे हो, एंड लीडिंग टू डिलेड वुंड हीलिंग्स, और यहां पर जो है देर से तुम्हारा वुंड जो है हील होगा। ऑर्गन मालफंक्शन, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेक ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन हार्मोन एंड एंजाइम डिफिशियंसी, और प्रोटीन नहीं है तो तुम्हारा हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करेगा, हार्मोन्स का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस कारण से जो है तुम्हारा ऑर्गन जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वीक इम्यूनिटी, क्योंकि जो है तुम्हारे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी प्रोटीन ही करता है, अब प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो यहाँ पर डिफिशियंसी इन एंटीबॉडीज देखने को मिलेगा जो इंक्रीज करेगा ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड डिजीज, तुम्हारे बॉडीज में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में चांसेस एंड रिस्क हो जाएंगे कि तुम्हें अलग अलग तरीके के जो है यहां बीमारी देखने को मिल जाए। ओके अब यहां पर नेक्स्ट हो रहा है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पीसीएम, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसी से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। यहां पर जो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन सीवियर डिफिशियंसी कैन कॉज डिजीज लाइक मरासमस एंड क्वाशियोरकर एंड मरासमस। अब इस दोनों के बारे में जो है हम लोग अलग से आज के लेक्चर में ही पढ़ने वाले हैं। तो क्वाशियोरकर क्या होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी विद एडिक्वेट कैलोरीज, मींस यहां पे कह रहा है कि प्रोटीन डिफिशियंसी है बॉडीज में, लेकिन तुम्हारे बॉडीज में जो है कैलोरीज रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, एनर्जी रहेगा, लेकिन प्रोटीन नहीं रहेगा और यहां पर तुम्हारे पेट फूल जाएंगे, इडेमा तुम्हारे बॉडी को हो जाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं। मरासमस में क्या होगा? डिफिशियंसी इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, यहां पर प्रोटीन भी खत्म, कैलोरीज भी खत्म, तुम्हारे बॉडी सूख के सुखंडा हो जाएगा। ओके एंड सीवियर वेस्टिंग होता है, तुम्हारे बॉडीज में मसल्स नजर ही नहीं आएगा, तुम्हारा बॉडी जो है एकदम क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम जैसा नजर आएगा। तुम्हारा बॉडीज का मतलब क्या है? तुम्हारा बॉडीज नहीं, तुम्हारा बॉडीज का मतलब है कि पेशेंट का बॉडी जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा और मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज, वैसे कंट्रीज जो कि डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इंडिया को भी रख सकते हो, अफ्रीका को भी रख सकते हो, ऐसे कंट्रीज में जो है ऐसे केसेस जो है देखने को मिलते हैं। ओके तो अभी जो है हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाशियोरकर्स एंड मरासमस के बारे में। तो पहला यहां पर देखने को मिल रहा है क्वाशियोरकर्स क्या होता है? प्रोटीन पुअर बट कैलोरी। ओके ये एक ऐसा डिजीज है जहां पर इंसान को प्रोटीन पूरे तरीके से नहीं है उसके बॉडीज में, लेकिन वहां पर कैलोरीज है, एनर्जी है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, एनर्जी में भी एडिक्वेट, यहां पर जो है प्रोटीन का सीवियर डिफिशियंसी होगा लेकिन एनर्जी जो है एडिक्वेट मात्रा में उसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये कॉमन होता है चिल्ड्रन 1 to 3 इयर्स आफ्टर विनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू स्टार्ची डाइट्स। मीन यहां पर जो है जब भी जो है इंसान जो है अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद करता है और खाना खिलाना शुरू करता है, लेकिन खाना में जो है सही तरीके से प्रोटीन नहीं दे पाता है, तो वहां पर जो है यहां पर देखने को मिलता है क्वाशियोरकर्स डिजीज। ओके यहां पर एक पिक्चर दिया गया है और यहां पर तुम बच्चे को देख सकते हो, इसका बच्चे का पेट जो है पूरा फुला हुआ है। ओके और ये जो है सही तरीके से दिख रहा है, मींस जो है अलग अलग तरीके से चेहरा का स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ पे तुमको हड्डी भी देखने को मिल रहा है, पूरा जो है मींस मसल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है और सिर्फ जो है इसके पेट फुला हुआ है, मींस जो है कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे भरा पड़ा है। तो यहाँ पर इसके जो काउजेज होते हैं ये होते हैं लो प्रोटीन डाइट। पहला तो प्रोटीन डाइट कम है और यहाँ पर जो है मोस्टली कार्ब्स लाइक राइस, शाशुआ एंड मैज सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, सिर्फ जो है इंसान जो है सिर्फ चावल ही खाते जा रहा है, या फिर अर्ली विनिंग बहुत ही पहले ही जो है उसको दूध पिलाना बंद कर देता है, या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इंसान के पास पैसा ही नहीं है कि वो अच्छे तरीके से खाना को खरीद के खा पाए।
ओके, तो इस कारण से भी जो है यहां पर ये सारे चीज देखने को मिलते हैं। और की फीचर्स क्या होगा इसका, तो इंसान के अंदर इडेमा हो जाएगा, स्वेलिंग इन फीट, फेस, एब्डोमेन, होल मार्क्स है, मींस उसके पेट फूल जाएंगे, उसके फीट फूल जाएंगे, उसके फेस फूल जाएंगे। इरिटेबिलिटी एंड एपैथी, यहां पर जो इंसान इरिटेबल रहेगा, एपैथी मींस उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं रहेंगे। ड्राई, ब्रिटल एंड डिस्कलर्ड हेयर, फ्लेक साइन होता है इसका। नेक्स्ट है स्किन लेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डिपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, फैटी लीवर देखने को मिलेगा, इनलार्ज्ड बेली, उसके जो लीवर हो जाएंगे वो फैटी हो जाएंगे, इस कारण से जो है उसके बेली जो पेट होंगे वो इनलार्ज्ड हो जाएंगे। एंड पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि स्किन का फॉर्मेशन होने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया, ए चाइल्ड ईटिंग ओनली राइस फोर्जेस डेली विदाउट पल्सेस और एग्स, यहां पर एक बच्चा है वो लगातार जो है सिर्फ चावल ही चावल खाए जा रहा है, उसके साथ जो है ना वो दालें को ले रहा है, ना वो एग्स को ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, सिर्फ चावल ले रहा है। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है क्वासियोरकर्स देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन था डेवलपिंग कंट्रीज में और इंडिया में। ओके, तो ये था क्वासियोरकर पहला वाला डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं, याद रखना ही रखना है, इसको एकदम भूलना नहीं है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं और यहां हमें देखने को मिलता है मरस्मस। मरस्मस क्या होता है, बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी पुअर, यहां पर जो है इंसान के अंदर प्रोटीन का डिफिशियंसी तो है ही है, साथ ही साथ जो है यहां पर उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मीन जो है कैलोरी का भी डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है। अब इस बच्चे को तुम ध्यान से देखो, यहां पे ना ही मसल्स है और ना ही इसका पेट फुला हुआ है, ना ही इसके अंदर जो है कैलोरीज है, मींस पूरे के पूरे जो है ये सूख के तांता बन गया है, पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है यहां पे नजर आ रहा है। ओके, ये सारे स्केलेटल सिस्टम जो है इसके नजर आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ओवरऑल एनर्जी डिफिशियंसी, पूरे के पूरे जो है एनर्जी का डिफिशियंसी हो गया है, चाहे वो प्रोटीन की बात करें चाहे वो कैलोरीज की बात करें। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि कॉमन इन कहां पे कॉमन है, तो इन्फेंट में कॉमन है। अगर जो है 1 साल से कम का बच्चा है तो यूजुअली ड्यू टू अर्ली स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिल्यूटेड मिल्क फीडिंग, यहां पर जो है एकदम बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बंद कर दिया है बहुत पहले ही, और उसके साथ साथ जो मिल्क है वो भी डिल्यूटेड मात्रा में मिल्क को दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इंसान के बच्चे को प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और साथ साथ प्रोटीन एंड कैलोरी पुअर हो जाएगा और बच्चे को मरस्मस हो जाएंगे। कॉजेस क्या होता है, तो यहां पर देखने को मिलता है क्रोनिक स्टार्वेशन, अगर बच्चे को खाना ही नहीं मिल रहा है। डिल्यूटेड को मिल्क इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मीन ब्रेस्ट मिल्क को नहीं दे करके जो है वहां पर जो है गाय के दूध दे रहे हो और वो भी जो है पूरा डिल्यूट करके पूरा जो है पानी मिला करके, तो वहां पर भी जो ऐसी चीज देखने को मिलते हैं। तो की फीचर्स यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, तो पहला यहाँ पर देखने को मिलता है सिवियर वेस्टिंग ऑफ इमेसिएशन, मींस वेस्टिंग एंड इमेसिएशन ऑफ स्किन एंड बोन्स लुक लाइक दिस, मींस यहां पर जो है पूरे तरीके से जो है बोन भी खोखले हो जाएंगे, पूरे तरीके से बोन दिखने शुरू हो जाएंगे, मसल्स तो तुमको जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। नो एडेमा, यहां पे एडेमा देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस फ्रॉम क्वासियोरकर, क्वासियोरकर वाले जो है मोटा ताजा दिखेगा लेकिन प्रोटीन नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर जो है एकदम से भी मोटा ताजा देखने को नहीं मिलेगा। थिन ड्राई स्किन होगा यहां पे, स्पेयर्स हेयर होगा यहां पे, सनकिन आई होगा, पूरा आई जो है बाहर निकला हुआ रहेगा, पूरा बड़ा बड़ा सा आई रहेगा। नेक्स्ट है ओल्ड मैन फेस रहेगा, मीन जो है वहां पे झुर्रिया पड़ जाएगा, ऐसे लगेगा कि वहां पर जो है बूढ़ा जैसा देखने में लग रहा हो। नेक्स्ट होगा लेथार्जियन वीक क्राई, मींस बहुत ही कमजोर रहेगा और रोएगा भी तो ऐसे लगेगा कि उसके अंदर जान ही नहीं, क्यों क्यों करेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ फेलियर, का मतलब होता है कि उसका ग्रोथ भी जो है अच्छे तरीके से जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा, मींस ग्रोथ में भी जो है वो फेल कर जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल कहा गया ए बेबी फेड वेरी वाटरी राइस, मींस एक बच्चा जो है सिर्फ वाटरी राइस खा रहा है, सही तरीके से जो है राइस भी नहीं खा रहा है, ग्रोल विदाउट मिल्क और पल्सेस, और उसके साथ जो है उसको मिल्क भी नहीं मिल रहा है एंड पल्सेस भी नहीं मिल रहा है। इट्स ए क्रोनिक डिजीज, ये डिजीज जो है वहां होता है जहां पे गरीबी होता है, जहां पे अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, जहां पे बच्चे को अच्छे तरीके से प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों अगर इंसान को नहीं मिलेगा तो इंसान का सर्वाइव कैसे होगा, इंसान का एंजाइम कैसे बनेगा, इंसान का डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे ग्रोथ कैसे होगा, हार्मोन्स कैसे बनेंगे, अगर ये सारे चीज होंगे ही नहीं तो बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा, बॉडी जो है पूरे तरीके से सूख ही जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों डिजीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है।
ओके, अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। अब एक इंसान तो ऐसा था कि प्रोटीन को ले ही नहीं रहा था, अब एक इंसान ऐसा है जो जिम वाला आदमी एकदम मार प्रोटीन पे प्रोटीन ले रहा है, ओवर कंजम्पशन कर रहा है प्रोटीन का। तो यहां पर कह रहा है कि नॉट ऑलवेज बेटर, हमेशा जो है प्रोटीन को ज्यादा लेना भी जो है अच्छा नहीं होता है। इटिंग एक्सेस प्रोटीन बियॉन्ड द बॉडी नीड्स कैन बी हार्मफुल, जितना बॉडी का नीड है उससे ज्यादा अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो ये तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। क्यों हार्मफुल होगा? क्योंकि स्ट्रेस ऑन किडनी एंड लीवर, ये जो है तुम्हारी किडनीज में एंड तुम्हारे लीवर पर जो है स्ट्रेस डालेगा। किस तरीके से स्ट्रेस डालेगा? किडनी मस्ट फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, जो किडनी होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करता है फ्रॉम प्रोटीन ब्रेकडाउन। जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है वहां से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं और उसको किडनी जो क्या करता है उसको फिल्टर करता है। ओके, लेकिन जो है अगर तुम हाई प्रोटीन ले रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को ले रहे हो, यहां पर नाइट्रोजनस वास्ट भी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और यहां पर किडनी पर जो है ओवरवर्क करना पड़ जाएगा, किडनी को जो है बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और यहां पर किडनी फेलियर होने के भी जो है चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिस्क का बारे में बात करते हैं। तो टू एक्सक्रीट एक्सेस नाइट्रोजन, अगर जो है तुम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है और उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए जो है तो तुम्हारे बॉडीज को जो है ज्यादा यूरिन को सेक्रेट करना पड़ेगा और ज्यादा बॉडी से जो है जब यूरिन निकलेगा तो वहां पर जो है ज्यादा मात्रा में जो है वाटर भी जो है बाहर निकलेंगे। तो टू एक्सक्रीट एक्सेस नाइट्रोजन किडनी प्रोड्यूस मोर यूरिन, जो किडनी होगा ज्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, कैन कॉज डिहाइड्रेशन, और यहां पर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है क्योंकि जो है तुम सही तरीके से पानी नहीं लोगे तभी ये चीज जो है देखने को मिलेगा। एंड टॉक्सिक वेस्ट सर्कुलेशन की जब बात कर रहे हो तो इफ किडनी कांट कीप अप, अगर जो है किडनी सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स सर्कुलेट इन बॉडी, तो तुम्हारे बॉडी के जो ब्लड है वहां पर जो है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वहां पे सर्कुलेट करेंगे और इस हिसाब से तुम्हारा लीवर जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और लीड्स टू लिवर स्टेन एंड पॉसिबल लिवर फेलियर, और इस कारण से भी जो है लिवर फेलियर देखने को मिल सकता है। अब यहां पे कहा गया कि हाई कैलोरी एंड फैट इनटेक, ऐसा तो है नहीं कि तुम जो है वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो, जब भी तुम ज्यादा प्रोटीन लोगे तो उसके साथ जो है ज्यादा कैलोरीज भी मिलेगा और ज्यादा फैट भी मिलेगा क्योंकि प्रोटीन वहीं पे होता है जहां पे फैट भी अच्छा खासा होता है। तो मेनी हाई प्रोटीन डाइट आल्सो कंटेन हाई फैट्स एंड हाई कैलोरीज इंक्रीजिंग रिस्क फॉर अदर हेल्थ इशू लाइक ओबेसिटी, तुम्हारे अंदर जो है ओबेसिटी भी आ सकता है। ओके, तो यहां पर एक चीज सीखने को मिला कि भैया तुम्हें प्रोटीन जो है उतना ही लेना है जितना जरूरत है, एकदम कम भी नहीं लेना है, एकदम ज्यादा भी नहीं लेना है कि बैठ के वे प्रोटीन मिल गया तो दनादन खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। और अगर जो है तुम अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर भी रहे हो तो वहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को पीना है और बहुत अच्छे तरीके से रहना है ताकि तुम्हारा किडनी सही तरीके से फंक्शन कर पाए। अगर तुम किडनी को ओवरलोड करवा दोगे तो सिंपल सी बात है किडनी यहां पे फेल करेगा ही करेगा। इसलिए देखा जाता है कि जो ज्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं जिम वाले बंदे उसका किडनी फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जितना प्रोटीन लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहा है ताकि हमारा बिग बिग मसल्स बन सके। ओके, दैट्स द रॉन्ग। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक में हमें देखना है टेबल्स के बारे में। और यहां पे कहा गया रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए फॉर प्रोटीन्स, तो हमारे अंदर जो है कितना ग्राम प्रोटीन लेना है उसके लिए जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है, तो एक इंसान को कितना ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। ओके, तो जब बात करते हैं मेन का तो एक मेन को जो है 54 ग्राम प्रोटीन जो है पर डे लेना होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक एग का, अगर हम लोग बात करते हैं एग का, तो एक एग में जो है 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो कितना एग लेना चाहिए 54 ग्राम प्रोटीन को पाने के लिए? तो सिंपल सा डिवाइड करोगे तो लगभग जो है यहाँ पे तुमको 9 अंडे तो खाने ही होंगे, 10 अंडे खाने होंगे, तब जाकर के जो है तुम यहाँ पर पूरा कर पाओगे। ओके, तो 10 अंडे तुम खा नहीं सकते हो, तो अलग अलग जगह से तुम प्रोटीन ले सकते हो। 2-3 अंडे खा लिए, कुछ दाल खा लिए और कुछ जो है अलग तरीके के मीट खा लिए, इस तरीके से जो है तुम ले सकते हो। बाकी जो है तुम कितना लेते हो वो तुम देख सकते हो सकता है कि तुम मुश्किल से 10 ग्राम या फिर 12 ग्राम, या फिर हो सकता है कितना ऐसे भी इंसान होंगे जो कि 5 ग्राम प्रोटीन भी जो है सही से नहीं ले रहा होगा। ओके, ओमेन की बात करते हैं तो 46 ग्राम पर डे इंसान को लेना चाहिए प्रोटीन। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे 46 ग्राम तो नॉर्मल लेना ही लेना है जो कि यहां पे दिया गया है। 9.5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि जो है उसको बच्चे को भी प्रोटीन देना है, तो 55.5 ग्राम पर डे लेना होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में 46.22 ग्राम मींस 68 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर के लिए जो है 0 से 6 मंथ में, मीन लैक्टेटिंग मदर का मतलब क्या होता है? वैसे मां जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो। ओके, लैक्टेटिक
मदर, तो जो 0 से 6 मंथ है वहां पर जो है 62.9 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, और जो 6 to 12 मंथ में जो है यहाँ पर 59.2 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर रोज चाहिए होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं इन्फेंसी वाले बच्चे का। मीन जो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वहां पर जो है 0 to 6 मंथ वाले बच्चे को जो है 1.40 ग्राम पर केजी पर डे देना होता है। मीन जितना केजी का बच्चा है उतना इंटू 1.40 ग्राम्स, और 6 to 12 मंथ वाले बच्चे को जो है 1.23 ग्राम पर केजी पर डे देना होता है। ये जो था क्या था, यहाँ पर मेन, ओमेन, प्रेग्नेंट ओमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड इन्फेंसी वाले इंसान को कितना ग्राम प्रोटीन देना आवश्यक होता है, दैट्स द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है चिल्ड्रेन। वैसे बच्चे जो कि 1 से 3 ईयर के हैं वहां पे 12.5 ग्राम पर डे देना है। 4 to 6 ईयर वाले को 16 ग्राम पर डे देना है। 7 to 9 ईयर वाले को 23 ग्राम पर डे देना है। बॉयज को जो है 10 to 12 ईयर वाले को 32 ग्राम पर डे देना है। 13 to 15 ईयर वाले को 45 ग्राम पर डे देना है। 16 to 18 ईयर वाले को 55 ग्राम पर डे देना है। एंड गर्ल्स जो होता है वहां पे 10 to 12 ईयर वाले को 33 ग्राम पर डे। मींस जो है मींस लड़के से ज्यादा देने को मिल रहा है यहाँ पे, मींस लड़कियां को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। 13 to 15 ईयर वाले को 43 ग्राम पर डे, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम हो गया है। 16 to 18 ईयर वाले को 46 ग्राम पर डे, अब यहाँ पर भी जो है कम हो गया लड़के की तुलना में। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम इसको याद रख सकते हो कितना ग्राम प्रोटीन जो है इंसान को चाहिए होता है एक अपने दिन के कार्यक्रम को करने के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रोटीन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कंपोजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, आरडीए क्या होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, जाना। ओके, अब तुम्हारा काम क्या है? अब काम है तुम्हारा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इस वीडियो को जरूरत है, और इसको शेयर जरूर करो अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां भी तुमको करना हो तुम कर सकते हो, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।